कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद रावत। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के नेता प्रमोद नैनवाल जी। सर नमस्कार, आपका नेशनल 24 न्यूज़ में स्वागत है। सर मेरा आपसे पहला सवाल है, क्षेत्र में आप लगातार जाने जाते हैं और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आपने सल्ट के विधानसभा से लेकर रानी के विधानसभा लगातार आंदोलन किए, तो थोड़ा सा आप बताएं कि क्या आपकी उसमें भूमिका रही और क्या क्या आपने उसमें। सामाजिक जो मुद्दे हैं, सामाजिक जो जन समस्याएं हैं, उनसे हमारा बहुत लंबा सरोकार रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए लगभग 30-32 सालों से हमारा सतत संघर्ष रहा है। मेरा आंदोलन से बहुत लंबा रिश्ता रहा है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के साथ ही क्षेत्र में शिक्षा की समस्या के समाधान के लिए राजकीय इंटर कॉलेज भतरौज खान में शिक्षकों और जो विद्यालय से संबंधित समस्याएं थी, इसकी समाधान के लिए 1989 में हमने ककलासो विकास संघर्ष समिति के तले बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें कि शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी जो समझौता वार्ता के लिए आए, उनसे समझौता वार्ता विफल होने पर उसको जनता के द्वारा उनको बंधक बना लिया गया। और जनता की मांग इतनी प्रबल थी, जनता इतनी इस कदर आंदोलित थी कि सरकार को सारी मांगें माननी पड़ी। उसके बाद लगातार हमने 1996 में कालाखेत में कोसी पंपिंग पेयजल योजना के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। 21 दिन तक आंदोलन चला, जिसके फलस्वरूप करीब 21 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई और आज लगभग 50 ग्राम सभाओं के लोग कोसी पंपिंग पेयजल योजना का पानी पीते हैं। इसी प्रकार सल्ट क्षेत्र में भी तोलियो हाई स्कूल के उच्चीकरण की बात करें या वछोड़ तहसील की बात करें, भिकियासैंण विकास खंड में हम तमाम जितनी भी सड़कें बनी हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पताल की समस्या की जो समस्याएं हैं उससे संबंधित हैं, तमाम समस्याओं के लिए हमारे द्वारा कई आंदोलन किए गए और धरना प्रदर्शन किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज क्षेत्र में काफ़ी सड़कों का निर्माण हो गया है, अस्पतालों की बहुत सी समस्याओं का समाधान हुआ है। सर आप रानीखेत विधानसभा से आते हैं और रानीखेत विधानसभा में सीवर एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों के लिए, तो उसमें आपका क्या कहना है? आज रानीखेत शहर की जहाँ तक बात करें या जो हमारे आजकल जो अब यहाँ पर एक शहरी जो गांव जो शहर का रूप ले चुके हैं, चिलियानौला, ताड़ीखेत, भतरौज खान, भिकियासैंण, तमाम जो गांव है रानीखेत समेत, इनमें सीवर की समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन मुझे बेहद दुख है कि जिन जिन प्रतिनिधियों को हमने चुन के भेजा है विधायक के रूप में, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी सक्षमता से नहीं किया, पूरी तत्परता से नहीं किया, पूरी जिम्मेदारी से नहीं किया, जिसके कारण आज सीवर की समस्या से ये जितने भी हमारे शहरी क्षेत्र है, अर्ध शहरी क्षेत्र है, उस समस्या से जूझ रहे हैं और उससे जनता को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। सर मेरा अगला सवाल है, रानीखेत विधानसभा में सड़कें बदहाल हैं, खुद राष्ट्रीय राजमार्ग जो रामनगर से रानीखेत को आ रहा है वो खुद हालात उसकी बदतर हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है? आप जिस मार्ग से अभी आए हैं, रामनगर से लेकर भतरौज खान रानीखेत तक, इस मार्ग की कई बार नेशनल हाईवे की घोषणा हो चुकी है और इसके सुधारीकरण के तमाम आज तक अटकलें लगी हुई हैं, लगती रही हैं और कई बार समाचार पत्रों में भी आया है कि इस मार्ग का जीर्णोद्धार होना है। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि लगभग 1915 की सड़क है और लगभग आज इसे 106 साल से ज़्यादा इस मोटर मार्ग को बने हो गए। हमारे इस इलाके में सबसे पुरानी सड़कों में से ये सड़क है, लेकिन आज उसकी दुर्दशा इस कदर है कि वहाँ से कोई आना नहीं चाहता है और तमाम इन गड्ढों के कारण, इस रोड के संकरी होने के कारण और जो रोड का जो ढांचा चरमरा गया है, इसके कारण बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो गई, सैकड़ों लोग काल कलवित हो गए हैं। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों के कान में जूं नहीं रेंग रही है, इसके लिए इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है। इसलिए मैं आज जनता की तरफ से सरकार से भी मांग करता हूं कि सड़क की और तमाम जो सड़कें हैं इनको 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 ठीक किया जाए, इनकी मरम्मत की जाए और इसको नेशनल हाईवे घोषित करते हुए इसका चौड़ीकरण किया जाए। सर रानीखेत विधानसभा में पेयजल के बारे में हमने देखा लगातार पेयजल की दिक्कतें हो रही है, और तो उसमें आपका क्या कहना है? पेयजल की, रानीखेत की समस्या, ताड़ीखेत की समस्या, भिकियासैंण की, तमाम हमारे ककलासों, सिलूर, सल्ट, सिलूर के साथ धूराफाट, फल्दाकोट और तमाम जो क्षेत्र हैं पूरे ताड़ीखेत विकासखंड, सब भी में बहुत भारी सब पेयजल की बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ पर हमारे नैथना देवी पेयजल योजना और आपका भवानी देवी पंपिंग पेयजल योजना, सिलोर देवी की एक प्रस्तावित योजना है,
और हमारे धूरापाड़ क्षेत्र में, फलदाकोट क्षेत्र में पेयजल के लिए लोग तड़प रहे हैं। पेयजल की भारी समस्या है। इसके समाधान के लिए बहुत कारगर उपाय आज तक किए नहीं गए और जनप्रतिनिधियों की भी उपेक्षा की ये इलाके शिकार हुए हैं और निश्चित रूप से इनका समाधान बहुत जल्दी है और त्वरित गति से इसके समाधान करने की आवश्यकता है। सर मेरा आपसे अगला सवाल है, भाजपा की सरकार आई, उसने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए भाजपा की सरकार में, इसे आप क्या मानते हैं, इसे जनता को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? ये मुख्यमंत्री बदलना पार्टी के हाईकमान का तात्कालिक परिस्थिति के हिसाब से कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, ये पार्टी का हाईकमान तय करता है। और आज के मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। युवाओं के बीच में एक आइकॉन के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई है और उत्तराखंड की जो ज़मीनी हकीकत है, उत्तराखंड के युवाओं की, महिलाओं की, यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं, इनके समाधान के लिए वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इतने कम समय में जिस प्रकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ निरंतर ऊपर को बढ़ाया है, मुझे निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की 60 पार का नारा चरितार्थ होने वाला है माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में। सर मेरा आपसे अगला सवाल है, भाजपा ने एक नारा दिया है युवा नेतृत्व और युवा सरकार और युवा नेतृत्व का नारा दिया है, तो उस पर सरकार कुछ काम कर रही है, तो उसमें आप क्या? नहीं, युवा नेतृत्व तो आपने देख ही लिया। हमारे मुख्यमंत्री आज 50 साल से कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं और बहुत अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, जिनको कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव रहा है और उनके युवा होने का फ़ायदा उत्तराखंड की जनता को मिल रहा है। जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे इनके कार्यकाल में एक भी दिन उन राजधानी में रह करके उन्होंने आराम नहीं किया है। प्रत्येक दिन रोज वो यात्राएं करते हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जन समस्याओं को सुन रहे हैं, अधिकारियों से उनकी समस्या सुन करके समस्याओं के समाधान का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनका युवा होने का फ़ायदा पूरे क्षेत्र की जनता को मिल रहा है और वास्तव में थोड़ा उनको समय और मिलेगा तो इसका पूरे प्रदेश को इसका फ़ायदा होने वाला है। सर 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपनी जगह बना रही है, क्या देख रहे हैं आप इसको, आम आदमी पार्टी को, इसे आप चुनौती मानते हैं, किस तरह की नज़र से आप देखना चाह रहे हैं? जो लोकतंत्र में सभी पार्टियों को, सभी व्यक्तियों को संविधान के अनुसार चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपना प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। लेकिन जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी एक झूठ का पुलिंदा है। आम आदमी पार्टी झूठे वायदे करके और जनता को झूठे ख्वाब दिखा करके यहाँ की जनता को ठगने के लिए यहाँ पर आ रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आम आदमी पार्टी का यहाँ न तो कोई प्रभावी वजूद है और न कोई 2022 के चुनाव में न उनका वजूद रहने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनको पूर्ण विश्वास है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में जनता को पूर्ण विश्वास है। उनके नेतृत्व के सामने आम आदमी पार्टी या किसी भी और पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा वजूद रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर भाजपा दोबारा जब सरकार बनती है, क्या प्रदेश को स्थायी राजधानी मिल पाएगी? स्थायी राजधानी तो अभी हमारे प्रदेश का और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का इसमें निर्णय करेंगे। लेकिन जहाँ तक एक भावनात्मक लगाव है गैरसैंण से या स्थायी राजधानी से, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसमें बहुत निर्णायक कदम उठाया। आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के मुख्यमंत्रित्व काल में शीतकालीन राजधानी घोषित करके उस स्थायी राजधानी की तरफ एक महत्वपूर्ण और मजबूत कदम उठाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व की भांति जन भावनाओं का सम्मान करते हुए जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करेगी। सर मेरा आपसे अंतिम सवाल है, रानीखेत विधानसभा से आप विधायक की दावेदार में हैं, विधायक की दौड़ में हैं, तो क्या विजन है? क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर रोडों की भी दशा खराब है, पेयजल की भी दशा है, पेयजल की भी लोगों को परेशानी हो रही है, तो आपका क्या विजन है और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? नहीं, हमारे रानीखेत विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे ज़्यादा पलायन पिछले 20-22 सालों में अगर हुआ है तो हमारे इसी क्षेत्र से हुआ है। सबसे ज़्यादा रोडों की दुर्दशा अगर है तो इसी क्षेत्र में है। अगर हमारा बहुत से आसपास के विधानसभा को जब देखते हैं, बड़ा कष्ट होता है कि कहीं पॉलिटेक्निक खुल रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं, कहीं विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एकमात्र पॉलिटेक्निक था भतरोज खान का, चौनलिया का, वो पॉलिटेक्निक तक बंद हो गया। यहाँ पर सड़कों की दशा ये है कि आज जो रानीखेत प्रॉपर के जो सड़कें हैं उनमें भी इतने बड़े गड्ढे हैं कि आज उनमें आए दिन उनमें दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। मुझे बेहद दुख हो रहा है कि हमारे रानीखेत में, हमारे भिकियासैंण में एक मैदान तक अपने लोगों के लिए नहीं है। तमाम जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उससे यहाँ की जनता महरूम है। हमारे रानीखेत विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे ज़्यादा पलायन पिछले 20-22 सालों में अगर हुआ है तो हमारे इसी क्षेत्र से हुआ है।
सबसे ज़्यादा रोडों की दुर्दशा अगर है तो इसी क्षेत्र में है। अगर हमारा बहुत से आसपास के विधानसभा को जब देखते हैं, बड़ा कष्ट होता है कि कहीं पॉलिटेक्निक खुल रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं, कहीं विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एकमात्र पॉलिटेक्निक था भतरोज खान का, चौनैलिया का, वो पॉलिटेक्निक तक बंद हो गया। यहाँ पर सड़कों की दशा ये है कि आज जो रानीखेत प्रॉपर के जो सड़कें हैं उनमें भी इतने बड़े गड्ढे हैं कि आज उनमें आए दिन उनमें दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। मुझे बेहद दुख हो रहा है कि हमारे रानीखेत में, हमारे भिकियासैंण में एक मैदान तक अपने लोगों के लिए नहीं है। तमाम जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उससे यहाँ की जनता महरूम है। यहाँ पर पलायन के लिए पलायन का ये आलम है कि यहाँ पर जब हिमाचल प्रदेश बना था तो जिस हिमाचल प्रदेश की जब नींव वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने रखी थी, तो इस चौबटिया गार्डन से सेब का पौधा लेकर के उन्होंने रोपित किया था हिमाचल प्रदेश को। आज हिमाचल प्रदेश फल पट्टी बन गया है, सेब के क्षेत्र में पूरे विश्व में नाम रोशन कर रहा है। लेकिन हमारा जो चौबटिया का डायरेक्टरेट था, वो डायरेक्टरेट आज बंद हो गया है। यहाँ पर ड्रग फैक्ट्री की, हमारा रानीखेत की, आज वो बंदी के कगार पर है। यहाँ तमाम जो छोटे छोटे हमारे रोजगार देने के साधन थे वो समाप्त हो गए हैं। उसके लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई जिम्मेदार है तो यहाँ के विधायक हैं। यहाँ के विधायक जी ने अपने ड्यूटी का, अपने कर्तव्य का पालन पूरी तत्परता से नहीं किया है, लापरवाही बरती है, जिसके कारण हमारे रानीखेत क्षेत्र निरंतर विकास की दौड़ में पिछड़ता चला जा रहा है। और आज रानीखेत की ये दशा है कि यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, चलने के लिए अच्छी सड़कें नहीं हैं, विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं, इस प्रकार अस्पतालों में न डॉक्टर हैं, न अल्ट्रासाउंड के लिए उचित व्यवस्था है। और हमारे जितने भी हमारे यहाँ के चिकित्सालय हैं, चाहे रानीखेत के, भिकियासैंण के, पिलखोली के, आपका सियालकोट का, भतरोज खान का, नौघर का, तमाम जितने हॉस्पिटल हैं केवल और केवल रेफरल सेंटर बन के रह गए हैं। अगर हमारी किसी बहन की अगर तबीयत ख़राब होती है, विशेषकर प्रसवावस्था में, यहाँ पर छोटा मोटा ऑपरेशन भी करने के लिए यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के अस्पताल तैयार नहीं हो रहे हैं, जिससे उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वर्तमान विधायक जी की दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने क्योंकि जनता ने उनको सर आंखों में बिठाया था, इतने भारी बहुमत से जिताया था, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर पेयजल से लेकर तमाम जो समस्याएं हैं जस की तस बनी हुई। नमस्कार सर, आपका धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा नेता प्रमोद नैनवाल जी। आगे भी हर बड़ी छोटी